नमस्कार मित्रों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में आज हम चर्चा करेंगे पीक्यू के बारे में, पीपल क्वेश्चनर के बारे में, जो बच्चों द्वारा भरा जाता है और इसमें मदद करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर। तो मौजूद फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर का काम होता है कि 80 यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट है उसको पहले भरवाएं और साथ में आखिरी में आधा घंटा जो है उसके अंदर हम पीपल क्वेश्चनर को भरते हैं जिसे हम पीक्यू कहते हैं। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे 2021 में नैस में पीपल क्वेश्चनर किस तरीके से भरा जाता है। हमने पिछले वीडियो में जाना था कंट्रोल शीट के बारे में। कंट्रोल शीट के अंदर एक कॉलम जो है, तीसरा कॉलम, उसके अंदर हम पीक्यू भरते हैं। तो पहले तो बच्चों को नैस आईडी दे दी जाती है जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट बताता है और साथ ही साथ हम उनको बच्चों को 80 यानी कि 80 बुकलेट में जो भी उनके ऊपर नंबर है उनको लिख देते हैं और तीसरा जो कॉलम है यहाँ पर हम पीक्यू यानी कि पीपल क्वेश्चनर बुकलेट का नंबर लिखते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हमने देखा था उसमें क्वेश्चन बच्चों के नाम भरते हैं जिसे जो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके स्कूल में जो उस रोल नंबर है उसको भरा जाता है। तो ये हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज हम चर्चा करेंगे पीपल क्वेश्चनियर 2021 में कैसा दिखता है और क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दिए गए हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमको जो है इसको भरना होता है वो ब्लू या ब्लैक पेन से भरते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना चाहिए, किसी भी तरीके का जेल पेन या इंक पेन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके दो साइड हैं। ये पहला साइड है, साइड 1 बोलते हैं इसको, जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और पीछे की तरफ इसके हम जो बच्चे हैं इसका ओमार शीट होती है जिसको भरते हैं। तो साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस को भी दिया जाता है, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। जिसका साइड बी है वो इस तरीके से दिखता है, जहाँ पर क्वेश्चन इसमें हमको ओमार शीट होती है। साथ ही एक प्रश्न पीक्यू होता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं। बच्चों को वो क्वेश्चन पढ़ के सुनाए जाते हैं या बच्चे उसको खुद पढ़ के लिखते हैं। तो ये दोनों मेथड हम लिए रहते हैं। तो कोशिश की जाती है यहाँ पर बच्चे उस प्रश्न को ठीक से समझ सकें। तो जो क्लास में फील्ड ऑब्जर्वर हैं या जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं या ऑब्जर्वर हैं वो इनकी मदद करते हैं उस क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, और इसी में हम आज चर्चा करेंगे इसको भरते कैसे हैं। तो पहले बात करते हैं पीपल क्वेश्चनर की। पीपल क्वेश्चनर जो है इसमें बच्चों को बच्चों के उनके परिवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मगर इसमें हमको कुछ चीज़ों का, विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे कि ये हमेशा ब्लैक पेन से भरा जाना चाहिए और वो बॉल पेन होना चाहिए, और क्योंकि ये ओमार शीट है इसके पीछे, इसको भरने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ओमार शीट का पहला साइड है। इसी के साथ पीक्यू जो है वो मटेरियल जो है बच्चों को सुनाया जाता है या समझाया जाता है कि उसपे से पढ़ते कैसे हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन आधारित होते हैं जिनको पूछा जाता है। तो जो हम आगे के स्लाइड में समझेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चनर भरने का जो पर्पस है वो बच्चों को जानना है कि उनके बारे में वो क्या स्कूल के बारे में जानते हैं या उनके घर के बारे में वो संबंधित प्रश्न होते हैं। यहाँ पर वो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सेट्स में दी जाती है और यहाँ पर इस बार जो है हमको एक चीज़ याद रखनी है, यूडाइस कोड अच्छे से लिखा हो और स्टूडेंट आईडी हो, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है उसका खुद का रोल नंबर है जो स्कूल का है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एक नैस की भी है जिसको हम अंकित करेंगे। तो जो सैंपल बच्चे हैं उनके लिए हम क्या लेंगे आगे हम जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो भी एंट्रीज़ हैं वो हमेशा इंग्लिश में भरी जानी चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र में नैस का जो है पीपल क्वेश्चनर जो है वो भरा तो जाएगा, मगर उसका ओमार शीट जो है उसको भरने का तरीका वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो मीडियम जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं होगा कि मीडियम कौन सा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किसी पे भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखा होगा क्योंकि इंस्ट्रक्शंस नहीं है यहाँ पर, उसको भरा जाता है एफआईस के द्वारा। तो साथ में साथ अगर हम बात करेंगे, ऑल द एंट्रीज आर मैंडेटरी एंड शुड बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भरना चाहिए और अगर जहाँ पे न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम IN यानी कि इंटरनेशनल न्यूमेरिक नंबर्स की हम यूज़ करेंगे। तो 1 2 3 इसी ऑर्डर में लिखेंगे जो हम मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अंकों को हिंदी, मराठी, गुजराती इनमें नहीं लिखेंगे, है ना। तो उनका जो लिए हम इस्तेमाल करेंगे हम इंटरनेशनल न्यूमेरिकल्स। तो आगे चलते हैं, हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी
एक और चीज़ की पड़ेगी यहाँ पर, एंश्योर द कोड फिल्ड बाय द अचीवमेंट टेस्ट। तो जो 80 है और PQ है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो वहाँ पे कोड दिया जाता है, वो दोनों के लिए सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम मिलान कर लेंगे, वो हमें मालूम चल जाएगा। जो क्वेश्चन बुकलेट उनको मिली है उसके ऊपर QR कोड होता है, उसी के साथ हमारे साथ में जो बारकोड है उसी के साथ में ही वहाँ नंबर लिखा होता है। तो उनका मिलान करना है ना? और हमको देखना है कि स्कूल रजिस्टर में उनका रोल नंबर क्या है। तो हम एक हमारे पास उस रूम में जहाँ पे हम ये सारा कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास उस क्लास का रजिस्टर हो। जो क्लास टीचर की मदद भी ली जा सकती है या प्रिंसिपल की मदद ली जा सकती है। इन बच्चों को जब असेसमेंट बुकलेट बाँटी जाए उससे पहले हमें कंट्रोल शीट में भरना होता है। तो ये मिलान करने के लिए हमें एक रजिस्टर चाहिए, वो हमें वहाँ से मिल सकता है उनकी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चनेयर की अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चनेयर जो है उसको उस पे टिक नहीं करना होता है, ओमआर शीट होती है जिसे हम भरते हैं। तो अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे थे वो यही है, साइड 1 जो जिसे हम पढ़ रहे हैं। इसका साइड 2 जो है इसके पीछे की तरफ होता है, वो ब्लैक में है। तो ओनली द साइड 2 हैज़ बीन द फिल्ड अप। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, दूसरी तरफ जो है उसको पढ़ना, उसको साइड 2 को ही भरा जाएगा। यूज़ ओनली द बॉल पेन, जिस पे हमने चर्चा की, बबल्स फॉर्म में भरा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम भरते हैं ओएमआर शीट के अगेंस्ट में कॉरेस्पोंडेंट। अगर हम आगे चर्चा करें पॉइंट नंबर 6 में, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जिसका हमें सबको ध्यान रखना ज़रूरी है और बच्चों को भी इसके बारे में बताना ज़रूरी है। क्या है वो? इनमें से 6 पार्ट होते हैं, है ना? तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ। ठीक है, तो ये अलग अलग इसमें पार्ट्स दिए गए हैं जिनको बच्चों को भरना होता है। उनसे संबंधित क्वेश्चन है, ये उनसे खुद रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बी उनसे उनके परिवार से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, सी जो है उनके स्कूल से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है ना? तो ये इसको बच्चों को बताना है कि इस पार्ट में क्या है। तो आप एक बार जब इसको देखेंगे तो वहाँ पे जो लिखा होगा वो बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ आपको बच्चों को बताना है कि डार्क सर्कल कैसे भरा जाता है, सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम साइड 2 की। साइड 2 में भी कुछ ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस हैं, मगर यहाँ पर आपको उसको भरना होता है, जैसे कि यू डाइस नंबर। तो यू डाइस नंबर लिखा होगा और उसका बुकलेट सेट नंबर लिखा होगा और उस किस क्लास के लिए है वो लिखा होगा और नैस आईडी लिखी होगी। तो यानी कि 05 है यहाँ पर बच्चे के लिए, उसका स्कूल का नाम, कौन से स्कूल का नाम है। अब नैस आईडी तो 5 है, मगर हमने नैस आईडी किसको अलॉट की थी? उस बच्चे का हमको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। तो अगर देखेंगे तो नैस आईडी अगर हमने 5 किसी को अलॉट किए थे, उस बच्चे का हमको यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। तो हमारी कंट्रोल शीट में हमने इसके बारे में पहले बात की थी कि नैस आईडी हम उस दिन सिटिंग प्लान के लिए देते हैं कि वो बच्चे का कहाँ पे बैठेगा। ठीक, मगर उसका हो सकता है रोल नंबर स्कूल का अलग होगा, तो वो हमको रजिस्टर से मिलेगा, तो उसका रोल नंबर हमको यहाँ लिखना है। तो ये दोनों काम जो है एफआईस को करने होते हैं और कंट्रोल जो है उस समय जब ये भरा जाता है तो उस समय ऑब्जर्वर भी वहाँ होते हैं, तो वो भी इनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, बच्चे का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर उसका रोल नंबर लिखा जाएगा जो उसके स्कूल का रोल नंबर है। साथ ही साथ बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी इसको कैसे भरना है ना? तो उनको बबल्स कैसे भर रहे हैं और बाहर नहीं जाना चाहिए, क्रॉस नहीं करना है, टिक नहीं करना है और पार्शियली नहीं भरना है। भरेंगे तो उसको पूरा भरेंगे। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप उनको आगे गाइड कर सकते हैं कि कैसे इसका दूसरे साइड में भर जाएगा। तो इसके लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस की, है ना? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सैंपल सेक्शन, कौन सा सैंपल सेक्शंस लिया गया है। तो ये बच्चों को आप बता सकते हैं कि आप बी सेक्शंस के हैं, क्लास के हैं तो बी भरिए। अगर आप किसी 2 क्लासेस सेक्शंस को मर्ज किया गया है बी और सी को, तो बी बच्चे भी भरेंगे और दूसरे बच्चे सी भरेंगे, है ना? तो दोनों बच्चे बी और सी दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे। जो बच्चे बी के हैं वो बी में करेंगे बबल और जो बच्चे सी क्लास से आए हैं वो सी सेक्शन में इसको बबल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे की एज क्या है। तो बच्चे की एज आपको उसके रजिस्टर से मिल सकती है और बच्चों को, अगर अमूमन बच्चों को 5th क्लास के बच्चे जो हैं या उसके ऊपर 8वीं और 10वीं के बच्चे, वो अपनी एज जानते हैं, तो वो अपनी एज यहाँ पर भर सकते हैं, है ना? बाकी आप नहीं तो उनकी मदद कर सकते हैं उनके स्कूल के रजिस्टर से देख के, है ना? यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा गया है, येस या नो। तो यहाँ पे आप रजिस्टर से भी देख सकते हैं। अगर बच्चे पूछते हैं इसका मतलब क्या है तो उनको मतलब बता सकते हैं और यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में कौन कौन सी है, ये पढ़ के बच्चों को बता सकते हैं या उनको खुद पता है तो वो खुद से बबल कर सकते हैं। ध्यान रखें
अगर येस है तभी भरें, अगर नहीं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जाते हैं तो इस कॉलम को भरने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है जेंडर। इसे भरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जेंडर जो है वो एक मेन पैरामीटर है, जहाँ से आप देखते हैं कि छात्रों ने कितना इसमें स्कोर किया है और उसके आधार पे किस ज़िले में कितने बॉयज़ में क्या जवाब दिया गया था या लड़कियों ने कितना दिया गया। इस बार जो ऐड हुआ है वो ट्रांसजेंडर है। इसको भी अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उस तरीके के, तो अगर आप जेंडर हैं तो उनको बताइए उसके बारे में और उनको भरने में इनकी मदद कीजिए। अब बात करते हैं हम जिसको भरा जाता है इसके नीचे के पार्ट में। पार्ट्स हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 4 ही हों, वो ज़्यादा प्रश्न के उत्तर भी हो सकते हैं। तो जो उनमें से सही लगता है उनको एक को ही सिर्फ टिक करना है या बबल करना है। तो इसको अच्छे से बबल करें क्योंकि ये ओमार शीट है, अगर बबल ठीक से नहीं भरा होगा तो नहीं लेगा, है ना? तो बच्चों को इसके बारे में बताइए और आखिरी में जब आप एक करेक्ट इकट्ठा करते हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं कहीं पार्शियली भरा हुआ है तो उसको आप भी फिल कर सकते हैं। तो पार्ट ए जो है वो बच्चों को भरना है, यहाँ पे करीब 13 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट बी में जो है 14 से लेके 23 क्वेश्चन है और पार्ट सी के अंदर भाग दिया गया है। 24वें क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हाँ और ना में है। अगर यहाँ पर लिखा है तो ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हाँ या ना में है। तो 1 और 2 जो दिया हुआ है वो हाँ ना या ना में है। ऐसे ही डी के अंदर भी हाँ या ना में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो 25, 26, 27 और 28 जो है वो हाँ या ना में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें ई, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चों को पार्ट ई नहीं भरना है क्योंकि ये पार्ट ई जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये किन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों विशेष बच्चों के लिए ही है। तो यानी कि जो CWSN बच्चे हैं ये सिर्फ उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखें और बच्चों को बताएं कि ये सिर्फ अगर आपकी क्लास में CWSN बच्चे हैं तो उनकी सहायता करें इसको भरने के लिए, है ना? और जो एफ है वो सिर्फ 10th क्लास के लिए दिया गया है। तो यानी कि 10th क्लास के बच्चे ये भी भरेंगे, साथ ही साथ वो इसको भी भरते हैं। तो ये जो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए भर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये सब भरने के बाद जब हमको आपको मिलेगी शीट, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर अपना नाम लिख के साइन करेगा, सिग्नेचर करते हैं। साथ ही साथ इनकी उपस्थिति में फील्ड इन्वेस्टिगेटर थे, वो भी उनके हस्ताक्षर करेंगे। अगर उस क्लास के अंदर 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं, तो यहाँ पर एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर के ही सिग्नेचर होंगे, दूसरा फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो है वो किसी और बच्चे का कर सकता है। क्योंकि एक क्लास के अंदर 30 हैं, तो 15 बच्चों का एक एफआई कर सकता है और दूसरे 15 बच्चों का दूसरा एफआई उसमें सिग्नेचर कर सकता है। तो ये सिर्फ हम क्लास 3rd के लिए बात कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे जो है स्टूडेंट का सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, किसी भी बच्चे का सिग्नेचर जो है वो आपको साथ ही साथ यहाँ पर ले लेना है। तो जब आप ये भरते हैं कॉलम, तो जब परीक्षा चल रही है उसके बीच में ले सकते हैं या बच्चों से जब कलेक्ट करें तब ध्यान रखें कि वो सिग्नेचर करके ही वापस करें। अब बात करते हैं हाँ या ना के प्रश्न किस तरीके के होते हैं उसके अंदर, जो आपको हो सकता बच्चों की मदद करनी पड़े उनको समझाने के लिए। तो ये मैंने उदाहरण के लिए लिए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? तो हो सकता है कि बच्चे इसको किसी एक में बबल करने के बजाय पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और यहाँ देखेंगे कितने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, मगर आंसर किसी एक में देना है। तो इनमें से किसी एक का चुनाव करेंगे। नन है तो अगर वो नन है तो 6 में वहाँ पे बबल करेंगे। मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहाँ प्रश्न में दिया गया है, हैव यू अटेंडेड द प्री प्राइमरी क्लासेस आंगनवाड़ी? क्या वो आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल कभी गए हैं? तो यहाँ पर वो हाँ या ना में जवाब देते हैं। हो सकता है कि बच्चे सीधा फर्स्ट क्लास में आए और 3rd क्लास के बच्चे को ये नहीं पता होगा कि आंगनवाड़ी क्या होता है। तो आप उसे बताएंगे कि पहली कक्षा में आने से पहले क्या आप कभी किसी स्कूल गए थे? तो वो बच्चे को पता नहीं होगा, तो आप उसको समझ में आ जाएगा कि मैं जहाँ जाता था या नहीं जाता था वो क्या चीज़ थी। हो सकता है कि उसको उसका नाम ना पता हो, है ना? तो उसको रिकॉग्नाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको प्रश्न को समझाने के लिए, आसान भाषा में बताने के लिए, है ना? तो यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर हमको कुछ जगह पे हाँ, ऐसे भी मिल सकता है येस, नो और सम टाइम, है ना? तो इस तरीके के प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर इस पर मिलेगा, पेंडेमिक भी है, तो यहाँ पूछा जाएगा क्या आपको पेंडेमिक में स्कूल जाना सुविधाजनक लगा कि नहीं, है ना? या रीओपन स्कूल हुए तो आपके लिए स्कूल दोबारा जाना
था, तो वो हो सकता है उसका जवाब हो येस, नो और समटाइम भी हो सकता है ना? तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएँगी तो ओमार शीट और जो भी हमने मटेरियल बच्चों को दिया था एटी और पीक्यू, ये दोनों कलेक्ट कर लेंगे और दोनों के हमारे पास क्यूआर ओमार शीट जो है वो हम इकट्ठा कर लेंगे और एक हैंडओवर कर देंगे ऑब्जर्वर को। आप और ऑब्जर्वर, एफआई और ऑब्जर्वर ये दोनों चेक करेंगे कि बच्चों के सिग्नेचर है कि नहीं, उन्होंने उस पे नाम लिखा है कि नहीं, और साथ-साथ ये चेक करेंगे कि जितने हमने बाँटे थे या हमारी अटेंडेंस थी, उतने बच्चे हैं कि नहीं। इसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर अपना फील्ड नोट भरते हैं और साथ ही साथ ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वर नोट भरते हैं। और ये ध्यान रखें, ये आपको अलग से भेजना होता है, हैंडओवर करना होता है डीएलसी को, तो इसको कभी पैकिंग ना करें। तो इसको पैक नहीं करना है, इसलिए इसको अलग से रखते हैं। तो जिस बच्चे का आपने असेसमेंट किया है वहाँ पर आपको ये स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे उसका यूडाइस नंबर लिखना पड़ेगा और किस क्लास के लिए किया गया था वो लिखना पड़ेगा। और इससे संबंधित नीचे इसके प्रश्न होते हैं, उनको आपको येस और नो में टिक करना होता है। तो किसी भी तरीके की समस्या आपको इसमें नहीं होगी। तो अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समस्या है तो हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप उनको पुनः देख सकते हैं और आगे किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको ये टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।